गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन में एक ऐतिहासिक स्थली बन चुका है। भले ही मोदी सरकार ने नए कृषि कानून वापस ले लिए हों, भले ही संसद रोड पर होने वाला ट्रैक्टर मार्च फिलहाल स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का उत्साह बरकरार है और किसानों का कहना है कि एमएसपी गारंटी कानून जब तक नहीं बनता है, जब तक उनकी दूसरी मांगें नहीं मानी जाती है, तब तक वो घर वापस जाने वाले नहीं हैं। और किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जो किसान संघर्ष कर रहा है आंदोलन में, उसके खाने पीने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था कैसे हो। तो जो लोग उनके खाने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था करते हैं, वो एक तरह से पर्दे के पीछे होते हैं। किसानों का संघर्ष तो दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उनका समर्पण, जो उनके खाने की, पीने की, चाय की, पकौड़ी की व्यवस्था करते हैं, उसका अरेंजमेंट करते हैं, वो सामने नहीं आ पाते हैं। तो हम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से ये प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों ने किसानों के संघर्ष में उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करी, चाय पकौड़ी की व्यवस्था करी, उनका चेहरा भी लोग देखें, उनका समर्पण भी लोग देखें। देखिए, ये है, अपना नाम बताइए। सरदौल सिंह। जोर से सरदौल सिंह। और 1 साल से घर नहीं गए हैं और यहीं ऐसे ही किसानों की सेवा कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? कालागढ़ से। कालागढ़। देखिए, कालागढ़ भी ऐतिहासिक स्थली रही है आंदोलन के मामले में, और उसी शायद इतिहास, उसी आंदोलन का आज ये शायद प्रेरणा है जो सरदार जी यहाँ 1 साल से किसान आंदोलन में टिके हुए हैं। हमारे साथ में अपना नाम बताइए। विजेंद्र सिंह है मेरा नाम। मैं अलीगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं किसान हूँ। देखिए, कितनी बड़ी बात बोली है कि मैंने देखा है अक्सर लोग अपने पद का दिखावा करके, अपने नाम का दिखावा करके, अपने क्षेत्र का दिखावा करके बड़ी बात बोलते हैं। और विजेंद्र जी, मैं एक किसान हूँ। देखिए, आंदोलन में ये बात निकल के आई है कि आंदोलनकारी जाति धर्म से ऊपर उठकर किसान बन चुके हैं, और जब किसान बन चुका होता है तो उसका परिणाम भी आपने देख लिया है। जो प्रधानमंत्री आंदोलन को कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे, आज उसी किसान ने इस देश के प्रधानमंत्री का गुरूर तोड़ा, और गुरूर ऐसा तोड़ा कि जो व्यक्ति किसी से माफ़ी नहीं मांगी हो, उस व्यक्ति ने किसान आंदोलन के नाम पे देश से माफ़ी मांगी। ये है किसान की ताकत। तो विजेंद्र जी, ये बताइए आप, ये जो अभी ट्रैक्टर जो मार्च था वो निकाला जाना था, स्थगित हुआ है, उसके क्या कारण हैं? उसका कारण ये है कि इन्होंने शायद प्रॉमिस किया है कि हम एमएसपी पर हम जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानून बनाएंगे एमएसपी पर। इसके कारण जो है थोड़ा सा पोस्टपोन्ड कर दिया गया है प्रोग्राम। जैसे ही कानून बनेगा तो हम अपने घर चले जाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो हम जब तक हमारी जिंदगी रहेगी हम यहीं रोड पर दिखाई देंगे। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है आपके आंदोलन की? अभी हमारा आंदोलन बहुत ही उत्साहित है। सारे किसान लोग यहाँ पर जमा हैं और पूरे किसान यहाँ पर जमे हुए हैं। हमारा आंदोलन पूरी तरह से अभी तैयार है आगे के लिए। आपने अलीगढ़ का नाम लिया, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पिछले समय में एक जिन्ना प्रकरण चला था, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सर, मैं तो किसान हूँ, मेरे को जिन्ना प्रकरण से कोई विशेष लगाव है नहीं है, इसलिए मैं उस पर तो नहीं बोल पाऊंगा। देखिए, मेरा तो मेन मकसद एमएसपी है, जिसके पीछे हम दिन और रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता। देखिए, ये है किसान का अपने समर्पण, अपने पेशे के प्रति प्रतिबद्धता। मैंने थोड़ा
जिन्ना प्रकरण पे थोड़ा भटकाने की कोशिश करी, लेकिन किसान आज की तारीख में अपने मुद्दे से भटकने वाले नहीं हैं। उन्हें एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, उन्हें अपनी मांगे चाहिए, उन्हें अपनी फसल का उचित दाम चाहिए, और कोई भी ताकत आज की तारीख में किसानों को झुका नहीं सकती। ये किसान आज निर्णय ले चुके हैं। विजेंद्र जी, ये बताइए कि आज किसान और मजदूर दोनों की ताकत एक हो चुकी है। ये किसान और मजदूर की ताकत अब इस देश में क्या गुल खिलाएगी? किसान और मजदूर की ताकत एक वो बड़ी ताकत है जिसके पीछे पूरे देश का निर्माण हुआ है। हम लोग किसान ही किसान 70% लोग हैं। अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो ये देश का हालत क्या होगी वो तो भगवान के ऊपर ही डिपेंड है। अच्छा, आप बताइए, आपके आगे की जो आंदोलन की रणनीति है वो क्या है? देखिए, आंदोलन की रणनीति ये है कि हम सब लोग बिल्कुल अपनी बात पर टिके हुए हैं। एमएसपी वापस हो, तीनों कानून उन्होंने वापस कर लिए, उसे सदन में पास करके राष्ट्रपति के पास भेजें जो तरीका नियम है, और राज्यसभा में भी उसे पास करावें जिससे कल को उलट और यदि मोदी सरकार आपकी बात नहीं मानती है फिर तो आंदोलन है, हमारी वापसी नहीं है। दूसरी बात ये, अभी आप इसकी बात बता रहे लंगरों की, हमारे किसानों ने, हमने भी यहाँ राशन लाए ट्रैक्टर ट्रालियों में भर भर के, और अपना खा रहे हैं, अपना पी रहे हैं, मच्छरदानी वगैरह भी लाए हैं। यहाँ ये चादर कंबल भी लोग लाए हैं, और भी राशन खाने पीने का जैसे केले वगैरह अरगम सरगम किसान ला रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मुरादाबाद का हूँ। देखिए, किसान ने एक बड़ी बात बोली है। मोदी सरकार और उनके समर्थक लगातार इस किसान आंदोलन पर आरोप लगाते रहे हैं कि किसान में जो आंदोलन में फंडिंग हो रही है वो चीन से हो रही है, वो विपक्ष के नेता कर रहे हैं। देखिए, किसान ने बोला हम घर से लाए हैं। ये देखिए, अब बताइए। हम घर से लाए अपने ट्रैक्टर में, रास्ते में उसके जो वार्निंग थे उनमें आग लग गई थी, ट्रैक्टर जलने से बचा, वो हमने अपने कपड़े से बुझाया, कपड़े भी जल गए थे हमारे जो अंगोछे थे। दूसरी बात, आम किसान अपने घर से यहाँ राशन ला रहा और लंगर चल रहे हैं। लंगर किसी की उसमें नहीं है फंडिंग में, और मच्छरदानी तक लाए हम, कपड़े तक। ये तो स्वाभाविक है, जो किसान अन्न उपजा रहा है वो नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? स्वाभाविक नहीं, हम जो 20 लोगों की कमाई खा रहे हैं और इस देश को खिला रहे हैं, हम क्या किसी का खाएंगे हराम का? जो किसान अन्न उपजा रहा है, दूसरा का पेट पाल रहा है, उसे किसकी जरूरत है? सही बात है। मोदी को भी हम खिलवा रहे हैं, इस सरकार को भी हम खिलवा रहे हैं। ये जो जनसंघ वाले हैं ना, कच्चे पहने हुए हैं, इन्हें भी हम खिलवा रहे हैं। उन पर कहाँ से आ रहा धन भाई? उन पर धन खाने के लिए कहाँ से आ रहा? तो इन्हें भी हम खिलवा रहे हैं। ये जो एसी में बैठे हुए हैं, इन्हें भी हम इन्हें भी हमारा माल खा रहे हैं, और हमें लूटा जा रहा। बिहार में जाके देखो आप, 1100-1200 को धान बिक रहा। हमारे यहाँ 16% सब्सिडी है। आपसे सही हकीकत बताऊँ, एक कांट क्षेत्र है मुरादाबाद में, सुनो, कांट क्षेत्र है मुरादाबाद में, एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, 1,30,000 का चावल जो गरीबों को बांटा हुआ है, वो गरीबों का वो जो गरीबों को देना, वो बेच दिया धानों में, मतलब धान बना के उन्हें मंडी, उन्हें आड़तियों को। किन्होंने बेचा है? अरे इनका मिली भगत है, सब सरकार की, सरकार ने। हाँ, सरकार की मिली भगत है। 16% में ये हमारा धान नहीं खरीदेंगे, ये ऐसे ही खरीदेंगे जैसे कि उन गरीबों का चावल था, उसका धान बना के बेच दिया। देखिए, ये बहुत जमीनी बात हो रही है। ये बात एक किसान ही बता सकता है। बताइए। ये जमीनी बात है और ये सच्चाई है। ये हमारा धान इसलिए नहीं, न तो खाना पूरी करनी है कि 16% पूरा हो गया, मानक खत्म हो गया, अब ऊपर से आदेश नहीं है कि हम तुम्हारा धान खरीदेंगे। किसान का धान 1100-1200 में ही बिकेगा। देखिए, एमएसपी गारंटी कानून किसान क्यों चाहता है, ये वजह है। अच्छा, आप बताइए कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस पे मोदी सरकार, उनके समर्थक लगातार कि ये नक्सली हैं, ये आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही है, ये आप क्या खेल है, इस बारे में बताइए। ये तो सब झूठे आरोप हैं। ना किसान नक्सली है, ना किसान आतंकवादी है। किसान जो है मेहनत का मजदूर है, और अपनी मजदूरी यदि किसान को मिल जाए तो उसे किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। देखिए, किसान एमएसपी की मांग कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। क्योंकि किसान की 23 फसलें हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित करती है एमएसपी के अंतर्गत, जिसमें सारे अनाज हैं, गेहूं, जौ, चना, मटर, मक्का वक्का, ये सब जो है। तीसरी बात, दलहन,
जितनी भी दालें हैं, चाहे उड़द की हो, मूंग की हो, मसूर की हो, जिसकी भी हो। इसके पश्चात तिलहन की। अच्छा ये बताइए, चलो ये तो बातें हो चुकी हैं, ये बताइए कि मोदी जो सरकार है, इस देश में ऐसा माहौल बना कैसे कि जिस देश को अन्नदाता बोला जाता है और जिस देश को कृषि प्रधान देश बोला जाता है, और इसी देश के प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और उसी देश में किसान को आतंकवादी नक्सली देशद्रोही बोला जाने लगा, ये माहौल बना कैसे? ये सब झूठी बातें हैं। ये सिर्फ इनके द्वारा, इनके आदमियों के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र है। जी जी। भाजपा के जितने भी नेता हैं, इनके द्वारा प्रायोजित साहब समझ गए होंगे। जी। एक षड्यंत्र है कि किसान को नक्सली बताना, आतंकवाद, यानी जिस भी तरीके से ये चाहते थे कि किसी प्रकार से जो है ये आंदोलन फेल होवे और किसान यहाँ से जो है, मतलब इनकी आवाज को दबा दिया जाए। हाँ बताइए, आप बताइए। बताओ, कोई हथियार हमारे पे 1 वर्ष के बीच दायरे में कोई हथियार मिला किसी आदमी पे? सरदारों का तो, उनका तो एक मतलब तयशुदा है, रजिस्ट्रेशन है कि तलवार रखना या कृपान रखना। किसी व्यक्ति पे कोई हथियार मिला हमारे पे तो फिर आतंकी कैसे हम? फिर आतंकी कैसे हैं? देखिए सुनिए, ये लोग जी हाँ, ये सुनिए। जो तमाम हिंदू और मुस्लिम की आज वो वर्ग है ये किसान का, जो जिसने तमाम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक मंच पे, सारा जाति धर्म खत्म कर दिया, सारी जातियां एक मंच पे हैं। अब इन्होंने तो देश बर्बाद कर दिया जातिवाद में, धर्मवाद में। क्यों नहीं आप पत्रकार मीडिया वाले संभलते? क्यों नहीं हमारी आवाज़ उठाते? जिन नालायकों ने देश को तितर बितर कर दिया हो, देश को बर्बाद, आज उसकी अडानी की रेल लिखी जा रही है, उसमें अडानी लिखा जा रहा, भारत भी ख़त्म हो गया। हमें भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, हमारे वंश का नाम भी अलग अलग कर रहे हैं। अडानी क्या चीज़ है भाई? देखिए, इस किसान आंदोलन के बाद में एक जागरूकता आई है किसानों में। किसान भोला जरूर है लेकिन बेवकूफ़ नहीं रहा। अब जो सरकारें लगातार किसानों को ठगती रही थी, बेवकूफ़ बनाती रही थी, अब किसान बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है। और देखिए कैसे सफाई दी है कि कैसे हम आतंकवादी हैं, कोई हमारे पास से हथियार पकड़ा गया। तो किसान आज की तारीख में, और सुनिए, जो किसान किसी समय में चुनाव में जाति धर्म के नाम पर बढ़ जाता था, वो किसान आज किसान हो चुका है। और उसी किसान की ताकत है कि प्रधानमंत्री को देश से माफ़ी मांगनी पड़ी। ये है किसान आंदोलन, और ये है गाजीपुर में डटे हुए किसानों का हाल और किसानों का जज्बा और किसानों की प्रतिबद्धता। ये जो आज एक पेपर में निकला अमर उजाला में कि वो यहाँ के लोग जो हैं यहाँ हाथ जोड़ते हुए इधर उधर कर रहे हैं कि ये जो है किसान यहाँ से जाएं। अरे भाई, वो इस शासन प्रशासन से करें विनती, हमसे क्यों विनती कर रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग यहाँ ऐसा कर रहे हैं। आज पेपर में कल इतवार के दिन दिया उन्होंने, कल भी कुछ लोग आए। नहीं, पेपर में नहीं, आप यहाँ की जमीनी हकीकत बताइए। क्या कुछ लोगों ने ऐसा बोला आकर कि किसान यहाँ से जाए? यहाँ के लोगों ने बोला है, कोई वो इनकी वो है समिति, उन्होंने बोला। तो मतलब कोई इनकी पब्लिक की, यहाँ की पब्लिक की है, स्थानीय लोगों की, उन्होंने बोला। तो कहने का मतलब वो है प्रशासन से गेट खुलवा में, प्रशासन से ये जो आपके बैरिकेड वगैरह लगाए रखे हैं इन्हें हटवा में, प्रशासन से हटवा में, रास्ता खुलवा में। हमारी कहीं बाधा आती है तो हम अपना खोलेंगे, हमारी तरफ से तो कोई बाधा है ही नहीं। भाई नीचे का टेंट खाली, नीचे की रोड खाली, इधर की रोड खाली, ऊपर की 2 रोड है क्यों खोल रखी है छोटी छोटी, बड़ी खोलें पूरी, पब्लिक आवे जावे। हमारे यहाँ से रोक टोक नहीं, प्रशासन ने रोक रखी है। हम भी वो कहें तो हम भी आगे आगे चल पड़ेंगे। देखिए ये है किसानों की बेबाकी। और ये जानकारी मिली है, कुछ स्थानीय लोगों ने यहाँ आकर अपील करी है कि आप लोग घर जाइए। तो इन्होंने बोला है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम घर जाने वाले नहीं हैं। रास्ते के बारे में बोल रहे हैं कि यदि रास्ता खुलवाना है तो सरकार से बोलें, प्रशासन से बोलें, हम लोगों से वो लोग क्यों बोल रहे हैं? तो ये है गाजीपुर बॉर्डर के किसान आंदोलन की स्थिति। इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।